Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to discuss practice paper 17 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time on this channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TZT exams. And now discuss practice paper 17. So the very first question of this practice paper is Lancelot Gobbo is a popular comic character in the play. Lancelot Gobbo शेक्सपियर के किस प्ले में ये कॉमिक कैरेक्टर है? सो ऑप्शंस आर ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग. सो आंसर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस लैंसलॉट गोबो इज़ ए पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर जो कि साइलॉक के यहाँ एज ए सर्वेंट अपनी सर्विस देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, लीव कर देता है और बेसिनियो के यहाँ जाके ये मतलब एज ए सर्वेंट वर्क करता है. और इसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है लैंसलॉट गोबो की कि ये मतलब शब्दों पर बहुत अच्छे से खेलता है, यानी ही इज़ इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग पन. शब्दों से खेलना इसे बहुत अच्छे से आता है. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेलेरियस इन डिसगाइज इन शेक्सपियरियन प्ले सिमलेन. शेक्सपियर के सिमलेन में ये बेलेरियस है, इसका डिसगाइज नेम क्या है आपको बताना है. सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर जॉर्डन, मॉर्गन, हुलिंगन एंड मेल्डन. सो आंसर इज मॉर्गन. मॉर्गन इज द डिसगाइज नेम ऑफ बेलेरियस इन सिमलेन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज़ फार मोर रेड दैन हर लिप्स रेड. ये लाइन्स हैं, ये आपको बताना है कि शेक्सपियर की कौन सी सोनेट से ये लाइन्स ली गई हैं. ऑप्शंस हैं यहाँ पर शेक्सपियर सोनेट 116, शेक्सपियर सोनेट 65, सोनेट नंबर 130, सोनेट नंबर 142. सो आंसर इज़ 3. शेक्सपियर सोनेट 130 से ये लाइन्स जो हैं ली गई हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर हैज़ यूज्ड एपीलॉग. शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में एपीलॉग को यूज़ किया है बताना है आपको. सो ऑप्शंस आर मिडसमर नाइट ड्रीम, लव लिवर लॉस, एज यू लाइक इट या फिर ऑल ऑफ द एबव. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. जो शेक्सपियर हैं उनके ये जो मिडसमर नाइट ड्रीम, लव लिवर लॉस, एज यू लाइक इट, इन तीनों प्ले में उन्होंने एपिलॉग का यूज़ किया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वरीड एट. इन्हें कहाँ वरीड किया गया था आपको बताना है. सेंट मैरी मैगडेलन रोमन कैथोलिक चर्च, सेंट जॉर्ज फील्ड वेस्टमिनिस्टर, सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमियर, सेंट मैरी चर्चयार्ड हैंडन. सो आंसर इज आपका आंसर हो जाएगा सी. सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमियर में विलियम वर्ड्सवर्थ को वरीड किया गया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. वर्ड्सवर्थ हैड लव अफेयर्स विद द फॉलोइंग वुमेन. वर्ड्सवर्थ का लव अफेयर किसके साथ रहा था इनमें से आपको बताना ऑप्शन. सो मैरी एस्टवेट, एना टिवेलन, अ फ्रेंच वुमेन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द एबव. सो हमें पता है मैरी के साथ और एना टिवेलन इन दोनों के साथ ही इनके लव अफेयर रहे थे. सो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इन 1799 वर्ड्सवर्थ along with his sister Dorothy moved back to Lake District and settled at dash in the village of Grasmere. ठीक है, इन 1799 में वर्ड्सवर्थ क्या अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वापस लेक डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे. तो ये वहाँ पर कौन सी जगह दोबारा से सेटल हो गए थे आपको ये बताना है. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर फ्लावर कॉटेज, डव कॉटेज, माइकल कॉटेज या फिर एरियल कॉटेज. कौन सी कॉटेज है? सो आंसर इज बी, डव कॉटेज.
जहाँ पर ये 1799 में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ दोबारा से सेटल हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड 1798। इनमें से कौन सी पोएम लिरिकल बैलाड में इन शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। द थोन, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, द मेज मदर, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें से नहीं है। सो आंसर इज सी, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये इसमें इनका जो है पब्लिकेशन लिरिकल बैलाड, इसमें ये शामिल नहीं है, बाकी सब इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दी 1805 वर्जन ऑफ द प्रीलूड इज डिवाइडेड इनटू डैश वाइल द 1850 वर्जन हैज़ डैश। ठीक है, आपको 1805 का वर्जन और 1850 का वर्जन किस किस में डिवाइड था प्रील्यूड का, ये आपको बताना है। तो ये हमें पता है बहुत अच्छे से कि 1805 में प्रील्यूड कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, मतलब हुई थी ये, इसको पॉस्टुमसली पब्लिश कराया गया था इनकी विडो मैरी के द्वारा, है ना। मैरी ने इसे पब्लिश कराया था 1850 में। तो जब ये कंप्लीट हुई थी 1805 में, तब इसमें 13 बुक्स थी। एट अ टाइम ऑफ पब्लिकेशन इसमें 14 बुक्स थी। सो आंसर विल बी ए, 13 बुक्स 14 बुक्स। 1850 में 14 बुक्स एंड तब थी इसमें 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इनकरेक्ट मैच अमंग द ऑर्डर ऑफ द बुक्स इन द पॉपुलर पोएम द एक्सक्यूरिजन। आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। जो ऑर्डर है इस बुक का, उसमें इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे इसकी जो बुक फर्स्ट है द वंडरर, बुक सेकंड द सॉलिटरी, बुक थर्ड डेस्पोंडेंसी, बुक फोर्थ द पेस्टर। कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। सो आंसर इज जी, बुक फोर्थ द पेस्टर। ये इसका जो है इनकरेक्ट है। जो पेस्टर है वो इनकी 5th बुक है, 4th बुक है डेस्पोंडेंसी कनेक्टेड, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, which character of Shakespeare is described by William Hazlitt, perhaps the most tender and the most artless of all Shakespeare's women। यानी कि शेक्सपियर की जितनी भी हीरोइंस हैं उनमें से सबसे मोस्ट मतलब टेंडर और आर्टलेस हीरोइन कहा है विलियम हैजलिट ने। किसे कहा है ये आपको बताना है। सो ऑप्शंस आर इमोजन इन सिमलिन, पोर्सिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, वायला इन 12th नाइट, सीलिया इन एज यू लाइक इट। सो आंसर इज ए, इमोजन इन सिमलिन। इमोजन को विलियम हैजलिट ने मोस्ट टेंडर एंड आर्टलेस हीरोइन कहा है विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, W.H. ऑर्डन बिलोंग टू दी। W.H. ऑर्डन एक मॉडर्न पोइट हैं। आपको बताना है कि सेंचुरी से इनका एसोसिएशन है, प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। सो आंसर इज जी, 20th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के पोइट हैं W.H. ऑर्डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर ये कब जला था ये आपको बताना है। 1617, 1619, 1613, 1609। सो आंसर इज सी, 1613 में जो है ग्लोब थिएटर, इसमें आग लग गई थी। ये पता है हमें कैनन शॉट के द्वारा, जब हेनरी 8 का प्रीमियर चल रहा था उस समय इसमें मतलब एक स्पेशल इफ़ेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आग लग गई थी, लेकिन रिबिल्ड करा दिया गया था इसको 1614 में। सो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड डैश इन दी यूरोपियन मैगजीन। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी एक सोनेट के साथ, जो कि यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। सो आंसर विल बी ए, अ सोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। ये क्रॉनिकल जो प्ले हैं ये कब पॉपुलर थे, किस सेंचुरी में, ये आपको बताना है। 19th सेंचुरी, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, 18th सेंचुरी, 17th, 16th सेंचुरी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, 16th सेंचुरी। इन 16th सेंचुरी क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं किसने लिखी हैं आपको बताना है। डू नॉट प्लेस द क्वालिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री मच लोअर दैन शेक्सपियर्स, दैट मे सीम अ bold claim, but wherefore variety and vitality of pure poetic expression can you match the wealth of Shakespeare except in Wordsworth। ये जो लाइन्स हैं ये लिखी गई हैं किसके द्वारा आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, जैसे विल्सन नाइट हैं, हर्बर्ट रीड हैं, एल्डस हक्सले एंड विलियम हैजलिट। सो आंसर विल बी बी, हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइड वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर इनटू 6। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिक कैरियर को 6 पार्ट में किसने डिवाइड किया है आपको ये बताना है। सो यहाँ ऑप्शंस हैं F.W. बैटसन, हर्बर्ट रीड, एल्डस हक्सले या फिर विलियम हैजलिट। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, F.W. बैटसन। जबकि हर्बर्ट रीड ने भी इनका पोइटिक कैरियर डिवाइड किया है, इन्होंने इनका कैरियर डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, और जो F.W. बैटसन है इन्होंने इनका कैरियर जो पोइटिक कैरियर है वो डिवाइड किया है 6 पार्ट में। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है इन लाइन में ये आपको बताना है। सीट एबन लवलीस्ट ब्लेज ऑफ द प्लेन, वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर द लेबरिंग स्वैन, यहाँ बताना है। हाइपरबोल, सिनेक्डक, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर। सो आंसर विल बी सी, एपोस्ट्रॉफी विल बी यूज्ड इन दिस लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। फिगर ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पर भी आपको। द सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड सिलिंग ए डे, हाइपरबॉल, सिनेक्डक, एपोस्ट्रॉफी, एंटी क्लाइमैक्स। सो आंसर इज डी, एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट, यहाँ आपको बतानी है फिगर ऑफ स्पीच। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथीसिस। सो यहाँ पर आंसर है जी, एंटीथीसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, यहाँ भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है पन। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पी ऑन लर्टीज। ठीक है, पोलोनियस किसे भेजता है फ्रांस लर्टीज की जासूसी करने के लिए। ऑप्शंस है रिनाल्डो, ऑफेलिया, गिजो, मर्सिलस। सो आंसर इज ए, रिनाल्डो को वो भेजता है फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। ठीक है, प्ले के दौरान जो घोस्ट है कहाँ पर अपीयर होता है। द कासल, रैम्पार्ट एंड गर्ट्यूड, बैड चैम्बर। सो आंसर विल बी सी, कासल ऑफ रैम, मतलब जो महल है उसकी रैम्प मतलब दीवारों के ऊपर, और गर्ट्यूड के बेडरूम में ये जो है अपीयर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट। इसने जो क्लॉडियस है इसने किंग हैमलेट का मर्डर कैसे किया था, यानी हैमलेट के फादर का मर्डर इसने कैसे किया था ये बताना है। बाय स्टैबिंग हिम, थ्रो एन एज, बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड, बाय पॉइजनिंग हिज विंगल, by poisoning his wine glass। so answer is B, by pouring poison into his ear। ठीक है, उसके कान में जहर डाल के उसने उसका मर्डर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडी। यानी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ पर ये लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर विटनबर्ग। सो आंसर इज डी, विटनबर्ग is the name of university। Next है question number 26, whose skull does Hamlet discover in churchyard। किसका स्कल हैमलेट को मिलता है चर्चयार्ड में। द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर,
Rinaldo's, Ophelia's, his father. So answer is A, the former court jester. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट. इनमें से किस कौन से करेक्टर को जो है घोस्ट नहीं दिखाई देता है ना. मर्सीलस, हैमलेट, गर्टूड एंड होरेसियो. आपको बताना है. सो ऑप्शंस है यहाँ पर सी, मतलब सी आपका करेक्ट हो जाए. गर्टूड. गर्टूड इनमें से एक ऐसा करेक्टर है जिसे घोस्ट नहीं दिखाई देता एक भी बार, जबकि मर्सीलियस को तो दिखता है, हैमलेट को तो खैर दिखेगा ही, और होरेशियो इन सबको दिखाई देता है इस प्ले के अंदर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. हु एस्कॉर्ट हैमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड, है ना. हैमलेट को कौन एस्कॉर्ट करता है ऑन दी वॉयज टू इंग्लैंड. इनमें से कौन इसे मतलब इसका पीछा करता है. क्लॉडियस भेजता है इसको मरवाने के लिए. तो कॉर्नीलियस एंड वोल्टीमेंट, रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन, मर्सीलस एंड बर्नार्डो, कैप्टन विसियस एंड द वन आइड थीफ. सो आंसर इज बी, रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन को भेजा जाता है हैमलेट के साथ, जिससे कि वो दोनों उसको मार सकें. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29. वेयर डू हैमलेट एंड लर्टीज फाइट ड्यूरिंग ऑफेलियाज फ्यूनरल. ठीक है, कहाँ पर ये लोग फाइट करते हैं हैमलेट एंड लर्टीज. जब ऑफेलिया है उसका फ्यूनरल का जो टाइम है, जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तब ये हैमलेट और ये लर्टीज दोनों फाइट करते हैं. तो कहाँ करते हैं ये आपको बताना. इन दी नियर बाई वुड्स, जंगल में, बिसाइड ऑफेलिया ग्रेव, इनसाइड द चर्च, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ. सो आंसर आपका हो जाएगा बी, बिसाइड ऑफेलिया ग्रेव, उसकी ग्रेव में ये फाइट करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सर्वाइव द प्ले, है ना. प्ले के अंदर कौन से करेक्टर जो हैं जिंदा रहते हैं लास्ट तक, वो आपको वो ग्रुप इसमें से बताना है. जैसे फोर्टिनब्रास, होरेसियो एंड ऑसरिक. तो आपका ए वाला ही सही हो जाएगा. फोर्टिनब्रास, होरेशियो एंड ऑसरिक, ये वो करेक्टर्स हैं जो प्ले में सर्वाइव करते हैं. बाकी जो ग्रुप हैं उन सब की डेथ हो जाती है. जैसे कि यहाँ पर है प्रिंस हैमलेट, इसकी डेथ हो जाती है. पोलोनियस, इसको तो इसी ने स्टैप किया था. एंड गर्टूड, वाइन पीने से उसकी हो जाती है. क्लॉडियस तो उसको हैमलेट मार देता है. रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन जब इंग्लैंड में उसको एस्कॉर्ट करते हैं तब इनका मर्डर हो जाता है ना. नेक्स्ट है डी, ऑफेलिया. ऑफेलिया की भी, लर्टीज की एंड किंग है, कोई भी नहीं है. सिर्फ आपका जो पहला वाला है ए, फोर्टिनब्रास, होरेशियो एंड ऑसरिक, ये ही एक ग्रुप है जो सर्वाइव करता है इस प्ले के अंदर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ. अ फ्ली, अ फायर डॉग, अ निम्फ एंड नीलिस्ट, अ हॉक एंड हैंडसॉ, अ शार्क एंड सेंट टिमोथी. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर. सो आंसर इज सी, अ हॉक एंड हैंडसॉ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. हु कमेंटेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, मेडिटेटिव पोइट्री इज परहैप्स दैट प्रोविंस ऑफ लिटरेचर विच विल अल्टीमेटली मेंटेन मोस्ट पावर. Among the generations which are coming, but in this department at least there is little competition to be apprehended by Wordsworth from anything that has appeared since the death of Shakespeare. ये लाइन्स बतानी है ना. तो ये लाइन्स हैं किसके द्वारा बोली गई हैं. थॉमस द क्वेंसी, हर्बर्ट रीड, एल्डस हक्सली, विलियम हैजलिट. सो आंसर इज ए, थॉमस द क्वेंसी के द्वारा ये लाइन्स बोली गई हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एंड विद द फॉलोइंग लाइन्स. इनमें से कौन सा वर्क है जो इन लाइन्स के साथ एंड होता है. लाइन्स हैं अ मैन बाई पेन एंड थॉट कंपेल्ड टू लिव येट लॉथिंग लाइफ टिल एंगर इज अपीज इन हेवन एंड मर्सी गिव मी लीव टू डाई. तो वर्ड्सवर्थ का प्ले है बॉर्डर्स, इन लाइन्स के साथ एंड होता है. सो आंसर विल बी ए, द बॉर्डर्स बाय वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज एन इरेगुलर पिंडारिक ऑड इन 11 स्टैंजा. मतलब कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो इरेगुलर पिंडारिक ऑड है, जो 11 स्टैंजा में लिखी गई है. सो यहाँ ऑप्शंस हैं. इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और टू ड्यूटी, और टू कंपोज ऑन मे मॉर्निंग, वर्नल ऑड. तो आपको बताना है कौन सी है इरेगुलर पिंडारिक ऑड
जो 11 स्टेंजा में है। सो आंसर इज ए, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखा है, किसके बारे में लिखा है, आपको बताना है। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो ये हमें पता है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के बारे में अपनी पोइम, वही लंदन 1802। वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन, है ना। वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वो कितनी बुक्स में है, आपको बतानी है, 12, 14, 10, 16। सो आंसर इज बी, 14 बुक्स, प्रील्यूड 14 बुक्स में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सैमसन एगनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, सैमसन एगनिस्ट किस पर बेस्ड है, सोफोक्लीज मॉडल, दंतेज मॉडल, होमर मॉडल, नन ऑफ दीज, यानी कि कौन से मॉडल पर ये बेस्ड है आपको बताना है, सोफोक्लीज के, दंते के, या फिर होमर के, या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सोफोक्लीज मॉडल पर बेस्ड है मिल्टन का सैमसन एगनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, ये लाइन्स हैं, ये कहाँ से ली गई हैं। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम सैमसन एगनिस्ट, अ ट्रेजेडी बाई जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, फोर बुक्स आर नॉट एब्सोल्यूटली डेड थिंग्स but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose progeny they are. The above lines are taken from, ये जो lines हैं ये कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं 4, एरियोपेजिटिका, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमन। सो ये लाइंस ली गई हैं एरियोपेजिटिका से, सो आंसर इज ए, एरियोपेजिटिका, जो कि मिल्टन का एक प्रोज वर्क है विच केम इन 1644, वहाँ से ये लाइंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम, व्हाट नीड डस द सच वीक विटनेस ऑफ द नेम एंड सो सेपल्चर इन सच पॉम डॉस्टली दैट किंग फॉर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम, व्हाट नीड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ द नेम एंड सो सेपल्चर इन सच पॉम डॉस्टली दैट किंग फॉर सच ए टूम वुड विश टू डाई। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम बाई जॉन मिल्टन ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर से ये लाइन्स जो हैं ली गई हैं, जो कि इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम मानी जाती है 1630। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखी गई थी बताना है। ऑप्शंस हैं सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, जॉन ड्राइडन। किसके द्वारा लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखा गया, सो आंसर इज ए, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉल्व्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, यहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट, गाल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है उसमें दिखाया गया है द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द मिडिल क्लास, द इंडस्ट्रियल क्लास को, किस क्लास को इसमें दिखाया गया है द कंट्री हाउस। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, द अपर क्लास, अपर क्लास को दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, गाल्सवर्दी मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड, द फोरसाइट सागा, द फैटर्निटी। सो आंसर इज द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट सागा को गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कहा जाता है, जिसने इन्हें नेम फेम सब कुछ दिलाया। इवन इनको जो लिटरेचर मतलब जो नोबेल प्राइज़ था मिला था जो 1932 में, वो भी इसी वर्क की वजह से इनको मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज़, मतलब बाद में जो उनके लेटर्स ड्रामाज लिखे गए हैं गाल्सवर्दी को, उनमें सबसे बेहतरीन माना जाता है लॉयल्टीज़ को, जो कि आया था 1922 में।
लॉयल्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम प्रेजेज वर्ड्सवर्थ एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद नेचर एंड टू इवॉक फीलिंग थ्रू हिज पोइट्री। ठीक है, इनमें से कौन सी पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा करती है? यहाँ ऑप्शंस हैं मेमोरियल वर्सेस बाई मैथ्यू आर्नोल्ड। सो आपका ए वाला ही सही हो जाएगा, मेमोरियल वर्सेस बाई मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड इन स्पेंसरियन स्टैंजा। इनमें से कौन सी पोम है जो वर्ड्सवर्थ की स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है? गिल्ट एंड सोरो। सो आंसर विल बी ए, गिल्ट एंड सोरो इज रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स स्पीक अबाउट वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइन्स। ठीक है, ही फाउंड अस व्हेन द एजेस हैड बाउंड आवर सोल इन इट्स बिनमिंग ग्राउंड। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? मेमोरियल वर्सेस से ही हैं ये, मेमोरियल वर्सेस बाई मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनमें वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा करी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द वॉल्यूम लिरिकल बैलाड्स वॉज पब्लिश्ड बाय इन सेप्टेम्बर 1798, यानी सेप्टेम्बर 1798 में लिरिकल बैलाड को किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कॉटल ऑफ ब्रिस्टल, क्रिस्टोफर प्लैंटिन, जैकब जॉनसन, एडवर्ड ब्लंट एंड विलियम जैगार्ड। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, कॉटल ऑफ ब्रिस्टल के द्वारा ये जो लिरिकल बैलाड है इसे पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, थैंक्स गिविंग ऑड ऑफ 1816 इज़ अ पॉपुलर पोम बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? थैंक्स गिविंग ऑड इन 1816 में, है ना। एस.टी. कॉलरिज, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ। सो आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हु रोड दी ऐसे पोइट्री एज ए स्टडी। पोइट्री एज ए स्टडी एक ऐसे है जो लिखा गया है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। सो आंसर इज ए, एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हाउ डू मैनी ऑफ द करेक्टर्स इन द प्ले 12th नाइट व्यू ऑफ लव। ठीक है, जो करेक्टर्स हैं इसके अंदर प्ले है 12th नाइट बाई शेक्सपियर, इनका क्या व्यू है लव के बारे में? एज ए नेसेसरी इवल, एज ए नॉन एग्जिस्टेंट, एज अ कर्स विद इंडिफरेंस। सो आंसर इज ए, एज ए नेसेसरी इवल। सो आंसर इज ए, एज ए नेसेसरी इवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इन विच करेक्टर्स कैन वी फाइंड इको ऑफ होमोएरोटिसिज्म बिटवीन ड्यूक ऑर्सिनो एंड वायला एज सिजेरियो। ठीक है, सो कौन से करेक्टर में होमोएरोटिसिज्म देखने को मिलता है इस प्ले के अंदर? सेबेस्टियन एंड मालवोलियो, मारिया एंड ओलिविया, मालवोलियो एंड ऑर्सिनो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। सो आंसर इज डी, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ 12th नाइट एम्बडी? सोशल अपहेवल। सो आंसर इज ए, सोशल अपहेवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट पर्पज डू लेटर्स सर्व इन द प्ले 12th नाइट। ठीक है, जो लेटर्स हैं उनका पर्पज़ क्या है 12th नाइट के अंदर? शेयरिंग एवरीडे न्यूज़, मतलब एवरीडे न्यूज़ शेयर करना, कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन और एक बैड कम्युनिकेशन, क्लियरिंग अप इश्यूज़, है ना, इश्यूज़ को क्लियर अप करना, बिजनेस और करेस्पॉन्डेंस, यानी बिजनेस के तौर पर, मतलब बिजनेस हो रहा है लेटर्स के द्वारा। क्या पर्पज़ है लेटर्स का इस प्ले में? शेक्सपियर का जो प्ले है 12th नाइट। सो आंसर इज़ बी, कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, यानी कि जो ऑर्सिनो है वो ओलिविया को जब लेटर अपना भिजवाता है वायला के थ्रू, तो वो एक गुड कम्युनिकेशन है ना, जो इसमें अपनी वो फीलिंग्स को इजहार कर रहा है। और मिस कम्युनिकेशन वो जो मारिया ने उसके लिए जो लिखा था मालवोलियो के लिए, वो एक मिस कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ये पर्पस रहता है लेटर्स का इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट कैन द चेंजिंग ऑफ क्लॉथ इन द प्ले 12th नाइट सिम्बलाइज, यानी कि क्लॉथ चेंजिंग क्या सिम्बलाइज करती है इस प्ले के अंदर? सो आंसर इज ए, जेंडर एंड क्लास शिफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गाल्सवर्दी फर्स्ट वर्क दैट अपीयर अंडर हिज ओन नेम, यानी गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जो उनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था? ठीक है, यहाँ ऑप्शंस हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी,
Island Pharisees 1904, Strife 1909, none of these. So answer is B. The Island Pharisees 1904 is a play, मतलब is a first work which appeared under his own name, जो उनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था, आइलैंड फेरिसीज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑफ द ट्रायलॉजी द फोरसाइट सागा 1922. यानी कि जो उनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी है फोरसाइट सागा, उसकी फर्स्ट बुक कौन सी है आपको बताना. इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि एक सक्सेसफुल नोवेल है उनका, विच केम इन 1906, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ हिज फर्स्ट ट्रायलॉजी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. गाल्सवर्दी वेंट ऑन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932-4. ठीक है, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए इन 1932 में. कौन सा उनका पार्टिकुलर वर्क है जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये उनका वर्क है द फोरसाइट सागा, जो उनका मास्टरपीस है. इसी की वजह से उन्हें नेम फेम मिला और नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जॉयलन इन फोरसाइट सागा बियर्स रिजेंबल्स टू. ठीक है, जो ओल्ड जॉयलन है इसका पोर्ट्रेट किससे रिजेंबल्स करता है फोरसाइट में? गाल्सवर्दी ब्रदर, गाल्सवर्दी फादर, गाल्सवर्दी ग्रैंडफादर या फिर गाल्सवर्दी ग्रेट ग्रैंडफादर. सो आंसर इज बी, गाल्सवर्दी फादर. गाल्सवर्दी फादर के साथ जॉयलन का जो करेक्टर है ये रिजेंबल्स करता है. So guys, this is all about this video. Rest of the questions we will complete in the next video. Thanks for watching.